Hello all, welcome to the basics of system design. Now, what is system design? System design is basically how you design or build an application that works effortlessly for millions of users. For example, आप एक basic application build करते हो that works very well for 10, 20 or 50 users. But what if the users start increasing and they go to 1000, 10,000, millions or billions? In that case, क्या आपका सिस्टम सेम वे में वर्क करेगा जैसे वो तब काम कर रहा था जब यूज़र्स कम थे? क्या आपकी वेबसाइट सेम स्पीड से लोड होगी जितना वो 10 या 20 यूज़र्स के लिए लोड होती थी, और विल इट स्टार्ट बफरिंग और स्टार्ट लोडिंग टिल इन्फिनिटी? तो लेट्स सी कि कैसे हम एक बेसिक सिस्टम को एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं दैट वर्क्स वेरी एफिशिएंटली फॉर मिलियंस ऑफ यूजर्स. सो सिस्टम डिज़ाइन इज़ लाइक डिज़ाइनिंग अ सिटी, जिसमें हाउस आपका एक फीचर हो गया ऑफ योर एप्लीकेशन, एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक कि एक सिटी में मल्टीपल हाउसेस होते हैं एंड वो एक पर्टिकुलर वे में डिज़ाइंड होते हैं. सब रोड्स भी एक पर्टिकुलर वे में डिज़ाइंड होती है सो दैट पीपल कैन ट्रैवल एफिशिएंटली, राइट? तो आप भी अपना सिस्टम ऐसे डिज़ाइन करोगे कि आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन में जितने भी फीचर्स हैं दे आर डिज़ाइंड एज सच कि यूज़र्स के लिए बहुत एफर्टलेस हो उनको यूज़ करना. करेक्ट? तो लेट्स स्टडी अब कि एक बेसिक एप्लीकेशन कैसे काम करती है. एक बेसिक एप्लीकेशन में हमारे पास एक यूज़र होता है जो कि एक वेबसाइट को एक्सेस करेगा, लेट्स से विच इज़ द फ्रंट एंड पे अब उसके पास बहुत सारे बटन्स हो सकते हैं जिनको वो क्लिक करके कुछ डेटा एक्सेस कर सकता है, किसी और यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो सकता है. अब ये कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, वो एक वेबसाइट पे गया एंड ही क्लिक्स अ बटन एंड गेट्स रीडायरेक्टेड टू अनदर पेज. तो वो कैसे होता है? उसके लिए द रिक्वेस्ट इज़ मेड टू द बैक एंड और द सर्वर, और बैकएंड और सर्वर जो है, जो यूआरएल जिस पे यूज़र को रीडायरेक्ट करना है, जो भी बटन यूज़र ने क्लिक किया वो जिस एंड पॉइंट को पॉइंट कर रहा होगा उसको बैकएंड प्रोसेस करेगा एंड उसका रिस्पॉन्स जो है वापस फ्रंट एंड को देगा, जो कि यूज़र को अपनी स्क्रीन पे दिख जाएगा. अब लेट्स से यूज़र एक लाइब्रेरी वेबसाइट को एक्सेस करता है एंड लाइब्रेरी वेबसाइट में उसको मल्टीपल बुक्स दिखती हैं. करेक्ट? तो अब यूज़र ने वेबसाइट का यूआरएल क्लिक किया, बैकएंड ने उस चीज़ को प्रोसेस किया एंड अब लाइब्रेरी की बुक्स का डेटा भी यूज़र को दिखाना होगा, है ना? क्योंकि लाइब्रेरी की वेबसाइट में ही हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर द पेज वेयर ही कैन सी द अवेलेबल बुक्स. तो अब वो डेटा बैकएंड जो है वो डेटाबेस से फेच करेगा एंड डेटाबेस से फेच करके प्रोसेस करके देन वो यूज़र को फ्रंट एंड पे डेटा दिखा देगा. सो दिस इज़ हाउ अ बेसिक एप्लीकेशन वर्क्स. अब व्हाट इफ़ वी वांट टू स्केल द सिस्टम फॉर मल्टीपल यूज़र्स? अब ये जो सिस्टम है, बेसिक सिस्टम, दिस कैन वर्क फॉर लेस नंबर ऑफ यूज़र्स, बट अब हो सकता है कि suppose lakhs of users are accessing that website at one time. सेम टाइम पे बहुत सारे यूज़र्स उस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं. तो क्या होगा कि बहुत सारे यूज़र्स सेम यूआरएल को हिट करेंगे, सेम एंड पॉइंट पे हिट करेंगे एंड बहुत सारी रिक्वेस्ट सेम टाइम पे बैकएंड या फिर सर्वर पे जाएंगी. अब क्या आपका बैकएंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो मिलियंस ऑफ यूज़र्स की रिक्वेस्ट प्रोसेस कर पाए एट द सेम टाइम? मे बी नॉट, राइट? सो दैट्स अ क्वेश्चन कि आप अपना बैकएंड या अपना पूरा सिस्टम कैसे डिज़ाइन करते हो कि वो मिलियंस ऑफ यूज़र्स की रिक्वेस्ट भी बहुत स्मूथली हैंडल कर पाए एंड यूज़र्स को फील ना हो कि इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम और बफरिंग बहुत ज़्यादा हो. तो वो कैसे अवॉइड करते हैं?
तो लेट्स लुक एट सम प्रॉब्लम्स, जो कि अगर मल्टीपल बहुत ज़्यादा यूज़र्स आ जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं. फर्स्ट इज़, जैसा कि आई सेड, द सर्वर. ठीक है, स्केलिंग द सर्वर. अब बहुत सारे यूज़र्स हैं, अब बहुत सारे यूज़र्स एक ही सर्वर पे रिक्वेस्ट हिट कर रहे हैं. अब इसका सल्यूशन ये हो सकता है कि वी कैन डू वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग. अब ये तो टर्म्स हो गई, बट व्हाट डज इट मीन. वर्टिकल स्केलिंग होता है कि आप एक ही सर्वर की पावर बढ़ा दो, उसकी पावर आप इंक्रीज़ कर दो ताकि वो मल्टीपल यूज़र्स को हैंडल कर पाए एक टाइम पे. बट इसकी भी देयर वुड बी लिमिटेशंस, राइट. एक सर्वर की पावर हम एक लिमिटेड वे में ही इंक्रीज़ कर सकते. इट कांट इंक्रीज टू इन्फिनिटी, करेक्ट. तो उस केस में हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, जिसमें हम एक सर्वर की पावर बढ़ाने के बजाय हम मल्टीपल सर्वर्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं. तो अब जो यूज़र्स की रिक्वेस्ट हैं वो डिवाइड हो जाती हैं. सभी यूज़र्स की रिक्वेस्ट एक ही सर्वर को नहीं जाएंगी, वो डिवाइड हो जाएंगी विद इन मल्टीपल सर्वर्स. तो हो सकता है कि फर्स्ट 1000 यूज़र्स की रिक्वेस्ट फर्स्ट सर्वर पे चली जाए, एंड नेक्स्ट 1000 यूज़र्स की रिक्वेस्ट सेकेंड सर्वर पे चली जाए, एंड सो ऑन. तो दिस इज़ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ऑफ सर्वर्स. द सेकेंड प्रॉब्लम दैट वी कैन सी इज़ लोड डिस्ट्रीब्यूशन. अब हमने सर्वर्स तो इंक्रीज़ कर दिए, नंबर ऑफ़ सर्वर्स अब ज़्यादा है हमारे पास. लेट्स से वी हैव 3 सर्वर्स नाउ. अब हम यूज़र्स को डिवाइड कैसे करेंगे, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कितने यूज़र्स को सर्वर 1 पे भेजना है, कितने या कौन से यूज़र्स को सर्वर 2 पे भेजना है. तो दैट इज़ डन बाय लोड बैलेंसर. लोड बैलेंसर खुद से एनालाइज करता है कि ठीक है, सर्वर 1 पे हमारे पास इतने यूज़र्स हैं एंड सर्वर 2 थोड़ा सा इट्स फ्री अभी रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए. तो अब सर्वर, अब अगर न्यू यूज़र आएगा, न्यू रिक्वेस्ट आएगी, तो वो किस पे रीडायरेक्ट करेगा, वो सर्वर 2 पे रीडायरेक्ट कर देगा. नेक्स्ट यूज़र्स की अगर रिक्वेस्ट आएगी तो अब सर्वर 1 एंड सर्वर 2 बिजी हैं, तो वो सर्वर 3 पे रीडायरेक्ट कर देगा. तो वो ये खुद से एनालाइज करके वेरियस सर्वर के बीच जो भी रिक्वेस्ट है उनको डिवाइड कर देते हैं, करेक्ट. प्रॉब्लम 3 विच यूज़र्स कैन फेस इज स्लो डेटाबेस. अब जैसे हमने लाइब्रेरी वेबसाइट का एग्जांपल लिया, अब बहुत सारे यूज़र्स आ जाते हैं उस वेबसाइट पे एंड लाइब्रेरी की अवेलेबल बुक्स चेक करते हैं. ठीक है, अब बिकॉज मिलियंस ऑफ यूज़र्स अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं बुक्स का डेटा, तो डेटाबेस पे जो रिक्वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी. कि पहले तो 2-3 यूज़र्स वेबसाइट का पेज एक्सेस कर रहे थे, तो डेटाबेस पे उनके लिए रिक्वेस्ट जा रही थी एंड उनको रिस्पॉन्स मिल रहा था, एवरीथिंग वाज वर्किंग फाइन. बट अब मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं एंड मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट जाएंगी डेटाबेस पे एंड डेटा जो है वो सर्वर पे जाएगा, तो पूरे सिस्टम को बहुत स्लो कर देगा, है ना. तो फॉर दैट व्हाट डू वी डू, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन. सो वी इंट्रोड्यूस कैश, और वी कैन से डेटाबेस कैशिंग. अब आपने कैश या कैशिंग के बारे में सुना होगा, राइट. बट होता क्या है ये. अब फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हमारे पास क्या हो रहा था कि सर्वर डायरेक्टली डेटाबेस से डेटा रिक्वेस्ट कर रहा था. अब क्या करता है, सर्वर डेटाबेस के बजाय हमारे पास मिडिल में कैश आ जाता है, तो सर्वर कैश पे रिक्वेस्ट करता है एंड कैश से अगर उसको डेटा मिलता है तो वो कैश से ही रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा, डेटाबेस पे रिक्वेस्ट हिट होगी ही नहीं. अब कैश पे, अब सपोज सर्वर ने रिक्वेस्ट करी कि अवेलेबल बुक्स उसको फ्रंट एंड पे शो करनी है, तो उसने अवेलेबल बुक्स की रिक्वेस्ट करी कैश में. अब कैश में अगर अवेलेबल बुक्स स्टोर्ड हैं तो वहाँ से रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा, जो भी अवेलेबल बुक्स है वो रिटर्न हो जाएंगी. और अगर अब कैश के पास भी अवेलेबल बुक्स का डेटा नहीं है तो कैश डेटाबेस को रिक्वेस्ट करेगा एंड वहाँ से अवेलेबल बुक्स का डेटा ले लेगा. तो कैश इज़ लाइक योर
you can say local storage or RAM or any local memory you can say, right? तो डेटाबेस से जो कि एक्सटर्नल है उससे वो डेटा लेके लोकली स्टोर कर देगा, एंड सर्वर के लिए लोकली स्टोर डेटा फेच करना इज़ मच फास्टर दैन रिक्वेस्टिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस स्टोरेज, ठीक है? क्योंकि रैम से डेटा लेना हमेशा फास्ट होता है रादर दैन डिस्क से डेटा लेना। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है या आपने नोटिस किया होगा, कोई भी डेटा अगर आपके कंप्यूटर के रैम में है तो वो ज़्यादा फास्ट फेच होता है रादर दैन कोई डेटा जो आप उसको हार्ड डिस्क से प्रोवाइड कर रहे हो। एंड अब इस पे एक ये क्वेश्चन आता है कि कैश की स्टोरेज बहुत लिमिटेड होती है, जैसे कि रैम की स्टोरेज हमारे पास बहुत लिमिटेड होती है एंड लार्ज स्टोरेज के लिए हमारे पास डिस्क या फिर हार्ड ड्राइव होती है। अब कैश में हम सारा डेटाबेस का डेटा स्टोर नहीं कर सकते, सो व्हाट वी स्टोर इज़ ओनली द फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। जो भी डेटा बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़र्स एक्सेस करते हैं या मल्टीपल यूज़र्स मोस्टली वही डेटा एक्सेस कर रहे हैं, जैसे अवेलेबल बुक्स का डेटा, कोई भी यूज़र लाइब्रेरी की वेबसाइट पे आएगा वो अवेलेबल बुक्स चेक करेगा ही, तो अवेलेबल बुक्स का डेटा हम कैश में स्टोर कर देंगे। बट अब स्पेसिफिक ऑथर का, फॉर एग्जांपल अगाथा क्रिस्टी का डेटा अगर किसी को देखना है कि अगाथा क्रिस्टी की बुक्स मेरे को देखनी है, तो वो डेटा ऑब्वियसली कैश में नहीं मिलेगा बिकॉज वो सब यूज़र्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं करते हैं। तो उसके लिए जो रिक्वेस्ट है वो डेटाबेस में ही जाएगी एंड डेटाबेस का रिस्पॉन्स जो है रिटर्न हो जाएगा, और रिस्पॉन्स कैश में स्टोर नहीं होगा बिकॉज इट इज़ नॉट अ फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। एंड वील स्टडी मोर अबाउट दिस फर्दर ताकि आपको और क्लैरिफिकेशन आए। अभी वी आर जस्ट स्टडिंग द बेसिक्स, वील गो इन टू डेप्थ ऑफ ईच ऑफ दीज इन लेटर वीडियोज़, राइट? नाउ प्रॉब्लम 4 जो हमारे पास आती है दैट इज़ ह्यूज डेटा। अब मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं तो उनके, अभी हमने जो पढ़ा दैट इज़ था वो था रीडिंग ऑफ डेटा। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एप्लीकेशन में डेटा रीड ही होता हो। अब टू डू एप्लीकेशन है, उसमें बहुत सारे यूज़र्स की टू डू लिस्ट जो है वो स्टोर करी जाती हैं एंड वो स्टोर हम डेटाबेस में करेंगे। तो मिलियंस ऑफ यूज़र्स के दे कैन बी बिलियंस ऑफ टू डू लिस्ट जो कि हमें डेटाबेस में स्टोर करनी है, एंड डेटाबेस की कैपेसिटी हमारे पास लिमिटेड है, करेक्ट? तो एक पॉइंट के बाद वो सैचुरेट हो जाएगा, उसमें और डेटा स्टोर नहीं हो पाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो फर्स्ट सोल्यूशन जो हमारे दिमाग में आता है दैट इज़ कि हम डेटाबेस की स्टोरेज जो है वो बढ़ा देंगे। दैट इज़ सेम वर्टिकल स्केलिंग, जैसे हमने सर्वर के लिए पढ़ा कि हमने उसी डेटाबेस की जो स्टोरेज है वो बढ़ा दी या पावर जो है वो बढ़ा दी। बट हम इन्फिनिटली तो स्टोरेज बढ़ा नहीं सकते, देयर इज़ ऑब्वियसली सम लिमिटेशंस टू इट, है ना? तो उस केस में सेकेंड ऑप्शन दैट वी हैव इज़ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, कि एक डेटाबेस की जगह अब वी यूज़ मल्टीपल डेटाबेसेस। तो अब जो फॉर एग्जांपल फर्स्ट 1000 यूज़र्स का डेटा हम फर्स्ट डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, नेक्स्ट 1000 यूज़र्स का डेटा हम सेकेंड डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं एंड सो ऑन। अब इसमें भी दे कैन बी वेरियस क्वेश्चंस कि अब हमने जब डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब अगर यूज़र अपना डेटा एक्सेस करेगा तो हाउ डज़ द सर्वर नो कि कौन से डेटाबेस में यूज़र का डेटा पड़ा है? तो दैट इज़ ऑफ, अब वो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाती है, तो वो हम वील कवर दैट इन कमिंग वीडियोज़ बट नॉट राइट नाउ। अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि वर्टिकल स्केलिंग हो गया डेटाबेस की स्टोरेज बढ़ाना, एंड हॉरिजॉन्टल हो गया डेटाबेसेस का नंबर बढ़ा देना, करेक्ट? फिफ्थ प्रॉब्लम जो कि यूज़र्स कैन फेस इज़ हैवी कंटेंट। अब तक जो हमने देखा, जो अवेलेबल बुक्स का डेटा था या टू डूज़ ऐप का डेटा था, वो बहुत कम डेटा था, दैट इज़ नॉट हैवी डेटा। हैवी डेटा इज़ लाइक इमेजेस या फिर हैवी वीडियोस जो कि सर्वर
यूज़र्स को रिस्पॉन्स में डिलीवर करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम में हमारे पास बहुत सारी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ का डेटा आता है. तो उस केस में अब क्या हो सकता है कि क्योंकि ये बहुत हैवी डेटा है, तो ऑब्वियसली इट वुड टेक सम टाइम टू गेट डिलीवर्ड. अब सर्वर सपोज वर्ल्ड के एक कॉर्नर में है एंड जो यूज़र डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है वो यूज़र वर्ल्ड के किसी और कॉर्नर में है, तो डिस्टेंस इज़ वेरी लार्ज, राइट. एंड डिलीवरी ऑफ डेटा वुड देन बी वेरी स्लो, क्योंकि एक तो हैवी कंटेंट है एंड डिस्टेंस इज़ वेरी लार्ज. तो सर्वर से रिक्वेस्ट करना डेटा एंड फिर सर्वर का डेटा रिटर्न करना, ये प्रोसेस जो है बहुत ही स्लो हो जाती है. इस केस में जो सल्यूशन होता है दैट इज़ CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क. नाउ व्हाट इज़ CDN? CDN इज़ नथिंग, जस्ट अ सिंपल कॉन्सेप्ट जिसमें हमारे पास जो मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, लाइक वी स्टडीड इन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, हमारे पास एक सर्वर के बजाय अब मल्टीपल सर्वर्स हैं. एक सर्वर एक कॉर्नर पे है, दूसरा सर्वर दूसरा कॉर्नर पे है. ये वाला सर्वर अपने नियर बाई यूज़र्स को कंटेंट डिलीवर करता है एंड सेकेंड सर्वर अपने नियरेस्ट यूज़र्स को कंटेंट डिलीवर करता है. अब सपोज़ इस यूज़र ने डेटा रिक्वेस्ट करा, तो डेटा इसको इस सर्वर से नहीं मिलेगा बिकॉज़ उसमें जो है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा. इसको डेटा जो है अपने नियरेस्ट सर्वर से मिलेगा ताकि जो डिलीवरी है दैट इज़ फास्टर. तो दिस इज़ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जस्ट अ सिंपल लॉजिक कि जो भी यूज़र है उसकी रिक्वेस्ट उसके नियरेस्ट सर्वर पे ही हिट होगी रादर दैन कि कहीं दूर सर्वर पे वो हिट हो एंड वहाँ से उसको डेटा डिलीवर हो. So that is all, and this was just the basics of scaling our basic applications. In coming videos we'll get into more depth and in more details of how to build scalable systems and understand the details of each of the things that were covered in this video also. Till then, all the best and bye bye.